मथुरा में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने 2 लड़कों को मारी टक्कर, टक्कर से हवा में उछले लड़के, हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर में कई जगह पुलिस की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 5 जगह रेड। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची। उत्तर प्रदेश के बांदा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहर खुरानी और गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नंद नगरी में एक 25 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा के मकान पर नोटिस जो चिपकाया गया था वो गायब हो चुका है। किसी असामाजिक तत्व पर नोटिस फाड़ने का शक, एसआईटी ने मामले की जांच के आदेश दिए। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग का गैंगरेप, 3 आरोपियों ने मिलकर 14 साल की बच्ची के साथ की हैवानियत, पीड़िता हैंडपंप से पानी लेने गई थी। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, आईसिस के 3 आतंकी पकड़े गए, हथियार बदलने आए थे गुजरात, देश भर में आतंकी हमले को अंजाम देना था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े राज का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की टॉप सीक्रेट यूनिट S1 यानी कि सब डिवीजन 1 डिकोड। हरियाणा पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, जॉर्जिया अमेरिका में हिरासत में लिए गए हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टर, एक गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत लाया जा रहा है। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की रणनीति बना रहा है हाफिज सईद। लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक रैली में भारत पर हमले की धमकी दी। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद, आरोपी डॉक्टर अदील अहमद राठर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु जेल बनी आतंकी अपराधियों की ऐशगाह, आईसिस के लिए भर्ती करने वाला आतंकी हमीद शकील जेल में वीआईपी सुविधाओं के मजे ले रहा है। कई और अपराधी भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। कनाडा का एक्सटॉर्शन गैंग पर बहुत बड़ा एक्शन, फायरिंग और एक्सटॉर्शन के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में बड़ी आपराधिक गतिविधियां। बोरा के नजदीक गरजेंगे भारत के राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई। गुवाहाटी में एयरफोर्स डे समारोह में होगा ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट एयर शो का हिस्सा बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण पर रण, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा पीएम 65% आरक्षण पर बात क्यों नहीं करते, बीजेपी लोगों का आरक्षण खाकर बैठ गई है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा तेजस्वी बताओ उनके पिता ने किसे आरक्षण दिया, देश में हमेशा आरक्षण को बीजेपी का समर्थन रहा है। आरजेडी ने नालंदा में ईवीएम के कैमरे बंद होने का आरोप लगाया है। एक्स पोस्ट पर वीडियो जारी कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। समस्तीपुर में वीवीपैट मिलने के मामले में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, कहा लोकतंत्र संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले बीजेपी राज में धांधली का कूड़ा हटाना बेहद जरूरी है, बीजेपी लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र में यकीन करती है। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा 14 नवंबर को राहुल को बिजली का झटका लगेगा, बिहार की जनता राहुल को इटली वापस भेज देगी। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बार बार झूठ बोलकर एसआईआर का मुद्दा बनाया गया, एसआईआर के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन आज, तेजस्वी के आवास के बाहर जश्न में डूबे कार्यकर्ता, घर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी को बताया मुख्यमंत्री। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा ये लोग चुनाव हार चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भागलपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा में मची अफरा तफरी, तेजस्वी यादव से मिलने हेलीपैड पर अचानक घुसे समर्थक, बैरिकेडिंग फांदकर हेलीपैड में घुस गया था आरजेडी का समर्थक। बिहार विधानसभा के प्रचार का आज अंतिम दिन है। दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सासाराम के बाद अरवल में अमित शाह की रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंचमढ़ी में जंगल सफारी की। राहुल गांधी के साथ प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। राहुल की जंगल सफारी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा बिहार के अहम चुनाव के वक्त सबसे बड़े नेपो किड कांग्रेस के नवाबजादे वेकेशन पर है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा का
ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। खेसारी लाल यादव से मुलाकात पर बोले मनोज तिवारी, हम लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, जो सामने से मिलेगा हम उसको गले ही लगाएंगे। जमुई में आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, बिना अनुमति किए रोड शो करने का आरोप। हरियाणा के भिवानी में जेल जाने के डर से कैदी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के दामोह में 100 रुपए नहीं देने पर पोते ने कुल्हाड़ी मारकर दादी की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 2 मामलों में 3 ठगों को पकड़ लिया। 38 लाख से ज्यादा की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी कॉल सेंटर से बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का आरोप। बिहार के वैशाली में प्रतिबंधित मांस के कारोबार पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने नट जाति की आधा दर्जन झोपड़ियां आग के हवाले कर दी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 5 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ की कीमत का ड्रग्स बरामद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूली वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बच्चों के नशे के वीडियो बनाकर पेरेंट्स को भेजकर धमकी देते थे मास्टरमाइंड गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने स्कूटी का 20,74,000 का चालान काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गलती मानकर 4,000 की चालान की राशि। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। दूल्हे की बग्गी पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग करता नजर आया शख्स। गुजरात के जूनागढ़ में जान जोखिम में डालकर गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करने का वीडियो वायरल। वन विभाग ने 10,000 का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फीस के लिए दबाव बनाने से परेशान छात्र ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के भिवाड़ी में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बाद कार सवारों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को कुत्तों के नोचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। डीएम ने पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी का वेतन रोककर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वेल्डिंग करते वक्त एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 मजदूर झुलसे, दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत। मैच में रेड डालने के दौरान हार्ट अटैक आया। गुजरात के पोरबंदर में मधुमक्खियों के हमले में 30 लोग घायल, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। चंद मिनटों में जलकर राख हुई कार, बाल बाल बची कार सवारों की जान। भोपाल मेट्रो की अजब गजब इंजीनियरिंग स्टेशन बनाते समय कम रखी गई ऊंचाई, अब सड़क को खोदकर बढ़ाई जा रही है गहराई। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन, कहा हमारा मिशन पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, कहा हम हिंदुओं को जगाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। धार्मिक उन्माद फैलाने, विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए मदरसों के लिए जमीन खरीदने का आरोप। सागर में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन का एक्शन, मंदिर से लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर, तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। उत्तराखंड की रजत जयंती पर देहरादून में समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 8,140 करोड़ रुपए की सौगात। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सपनों को अटल जी ने पूरा किया है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये रकम चंद्रयान 3 के 615 करोड़ रुपए के बजट से और ज्यादा है। 2 से 31 अक्टूबर तक चली मुहिम में 232 लाख वर्ग फीट खाली करवाया गया। 29 लाख फिजिकल फाइलें हटाई गई। दिल्ली की हवा हुई और ज्यादा जहरीली, कई जगहों पर AQI पहुंचा 400 के पार। राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। 5वां और आखिरी T20 मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज पर जमाया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के साथ ही सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारने का रिकॉर्ड कायम। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी की आईसीसी के साथ बैठक। दोनों बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद को जल्द आपसी सहमति से सुलझाने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर अपने घर पहुंची विश्व चैंपियन बेटी क्रांति गौड़ ने दोस्तों के साथ डांस कर मनाया जश्न। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। विश्व चैंपियन बनने के बाद देहरादून पहुंची भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा। परिवार और प्रशंसकों ने किया जोरदार स्वागत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया। हरियाणा के झज्जर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड किया है। अमृतसर के कमिश्नर को तरनतारन का मिला अतिरिक्त प्रभार।